में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में संपूर्ण हिमाचल लेकर के आए हैं। इस संपूर्ण हिमाचल में पूरे दिन भर में क्या कुछ विशेष रहा, खास रहा, वो तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आज बजट का दिन था, बहुत इंपॉर्टेंट दिन था और इस लाइव को ध्यान से सुन लीजिएगा। बजट में इधर उधर जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक एक चीज हम आपको यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली इस बजट में क्या कुछ आज प्रोविजंस किए गए हैं, किन किन का क्या क्या रिएक्शन रहा है। डीए एरियर को लेकर घोषणा हुई है, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के बड़ा बयान सीएम ने दिया है। क्या ओपीएस की जगह कोई और ऑप्शन चूज करेगी सरकार, क्या अंदेशा या क्या साइन यहां पर दिया है। किन आउटसोर्स कर्मियों को 25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी और पुलिस भर्ती फिर से होगी। जी हां, अभी तो चल रही है, फिर से एक भर्ती होगी। पंचायत सचिवों की तगड़ी भर्ती होगी और 25,000 नए पद भरे जाएंगे। इन पर डिटेल्ड बातचीत करेंगे। किसके मानदेय में कितना इजाफा हुआ है वो आपको बताएंगे। आंगनबाड़ी वाले जो है वो रीलोकेट हो जाएंगे नजदीकी स्कूलों में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या कुछ रिस्पॉन्स है, आशा कार्यकर्ताओं का क्या कुछ रिस्पॉन्स है, इन सभी पर हम बातचीत आपके साथ यहां पर करेंगे। अनुराग ठाकुर ने बजट को क्या बताया, जयराम ठाकुर ने क्या बताया, किसका क्या क्या रिएक्शन है, ये सभी बातें हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन हां, सबसे पहले ये जरूर कह देना चाहेंगे कि अपने सगे संबंधियों को, सभी को ये शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर एक इनपुट, हर एक जो जानकारी है वो साझा करने की इसमें कोशिश करेंगे। आपको बता देना चाहेंगे भाई, आज जो बजट यहां पर सदन में पेश किया गया 58,514 करोड़ रुपए का, यानी कि पिछले बजट से 70 करोड़ रुपए ज्यादा का यह बजट यहां पर पेश किया गया। इसमें एक चीज आपको जानने की है, 2025-26 में भी सरकार ने अंदाजा लगाया कि हम 42,323 करोड़ रुपए जो है वो हम कमाएंगे, हमें प्राप्तियां होंगी, राजस्व हमें मिलेगा और जो खर्च होगा वो 48,733 करोड़ रुपए खर्च होगा। हालांकि कमाने का कम हो सकता है कम सरकार कमाए, लेकिन खर्चा जितना बताया गया उससे ज्यादा ही अमूमन जो है वो देखा गया है। इस तरह से जो कुल राजस्व घाटा है, यानी कि घाटे में अभी जो सरकार फिलहाल चल रही है, पहले ही बजट मतलब अभी पेश किया गया उससे पहले ही तो 6,390 करोड़ का है और ऐसा अमूमन जो है वो देखा जाता है। लेकिन ये ज्यादा ना हो जाए, ये चिंता की बात है। अब ये मान लीजिए, एक चीज आपको समझाता हूं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, मतलब जिनको लगता है कि बजट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, उनको बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में से बताते हैं। 2025-26 में मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। इस बजट में यह बताया गया है, मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए, आप सरकार है, बाकी वो 100 को आप जितना मर्जी बाद में कर लीजिएगा, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ वो मान लीजिएगा, लेकिन 100 में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए में से सरकार कहां कहां पर खर्च करने वाली है। 25 रुपए तो सरकार वेतन पर देने वाली है, कर्मचारियों पर जो है वो 25 रुपए 100 में से लगाने वाली है, ठीक है। दूसरा जो है वो पेंशन पर 20 रुपए लग जाएंगे, यानी कि 45 रुपए हो गए। ब्याज अदायगी पर 12 रुपए, ऋण अदायगी पर 10 रुपए और जो बाकी ग्रांट्स होती है यहां पर स्वायत्त संस्थानों की, उस पर 9 रुपए लगेंगे। और बचेगा कितना? महज 24 रुपए सरकार के पास बचेगा, जिसको वो अदर दूसरे कार्यों में यहां पर लगाएगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर है कि भैया 76 रुपए तो आपके जो है वो इन्हीं सभी चीजों में चले जा रहे हैं। अब चाहिए पिछली सरकार की गलती, आप मान लीजिए ये जो सरकार कहती है कि हम नहीं पीछे, या जो भी आप अपनी यहां पर गलती मान लीजिए, गलती तो बहुत बड़ी है भैया। 24 रुपए क्या ही होते हैं, क्या ही आप जो है वो 24 रुपए से कर लेंगे। 76 रुपए तो आप जो है वो सिर्फ बांटने में ही यहां पर लगा रहे हैं, हालांकि हम पहले से ऑलरेडी जो है वो राजस्व घाटे में है। खैर, ये भी प्रथा जो है वो हमेशा से ही चलती है, ये ऐसा ही सिस्टम है कि भाई 70 रुपए, 76 रुपए, 75 रुपए जो है वो इन्हीं में चले जाते हैं, बचते हैं 20-30 रुपए, वो वहां पर डेवलपमेंटल वर्क्स या फिर अदर चीजों में यहां पर लगते हैं। आइए अब यहां पर आगे बातचीत करते हैं। पहले सबसे पहले 25,000 जो पद भरे जाने हैं उनको लेकर के, 25,000 जो पद भरे जाने, देखिए आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि बजट जो पेश किया गया है, बजट दिखने में तो बहुत अच्छा है भैया, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होगा, क्या ये इंप्लीमेंट होगा, नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या पिछली बारी जो बजट था वो इंप्लीमेंट हुआ था, ये भी यहां पर जो है वो बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर जयराम ठाकुर का ये कहना है कि भाई पिछली बार की जो बड़ी बड़ी बातें करी गई थी वो बजट की वो अभी तक यहां पर क्लियर नहीं हो पाई। अब बजट दिखने में तो अच्छा है, कैसे दिखने में अच्छा है वो आपको बताते हैं।
सीएम सुक्खू ने कहा कि 25,000 पद हम भरेंगे और इसमें 1,000 पद महाविद्यालय और विद्यालयों में सीधे तौर पर भरे जाएंगे। आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरे जाएंगे। होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के 3 हैं, सोआ रिगपा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी में 52, लैब टेक्नीशियन के 32, स्टाफ नर्स के 33, एएनएम के 82, जीओआईटी के 42 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में फिर से भर्ती होगी, 1,000 के आसपास भर्तियां करने की बात उन्होंने कही है कि ये जो करंट भर्ती चल रही है उसके बाद फिर से हम यहां पर जो है एक भर्ती करने वाले हैं, ये बात उनके द्वारा कही गई है। इसी के साथ पदोन्नति से संबंधित परीक्षा लगभग 500 पदों के लिए करवाई जाएगी। होमगार्ड के 113 पदों को जो है वो इस वित्त वर्ष में जो है वो भरा जाएगा। पंचायत सचिवों के 853 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, ये बात सरकार ने कही है। 219 तकनीक सहायक जो है वो भरे जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। 4500 पैरा कर्मचारी, 2500 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, 1276 पैरा पंप ऑपरेटर्स, 500 पैरा फिटर, 92 पैरा कुक और 132 पैरा हेल्पर्स को नियुक्तियां देने की बात कही गई है। कुल आंकड़ा 25,000 रुपए यहां पर दिया गया है कि भाई 25,000 भर्तियां की जाएगी। पेंशनर्स और कर्मचारियों को क्या मिलेगा भाई, आपको बता देना चाहेंगे 15 मई से प्रथम चरण में 70 से 75 साल के जितने भी पेंशनर्स हैं उनका बकाया जो है वो इस वित्त वर्ष में दे दिया जाएगा। और दूसरा देखिए, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। ये यहां पर चरणबद्ध तरीका आ गया। दूसरा, 15 मई से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ते की भी किश्त दी जाएगी, यह भी घोषणा कर दी, लेकिन क्लैरिटी इसमें भी जो है वो यहां पर नहीं है। दूसरा, दिहाड़ी दारू की अगर हम बात करें तो 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 425 रुपए प्रतिदिन ये रहने वाली है, हो जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 12,750 रुपए करने की बात सरकार ने कही है। मनरेगा मजदूरी जो है वो 20 रुपए इसमें बढ़ा दिया गया और 320 रुपए अब मिलने वाले हैं। 2025 और 26 के ये दौरान जो है वो सामाजिक सुरक्षा के तहत 37,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। जी हां, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको हम डिटेल्ड जानकारी दे रहे हैं कि आज बजट में हुआ क्या है। किन किन का मानदेय यहां पर बढ़ा? जिला परिषद को 25,000 रुपए, उपाध्यक्ष को 19,000 रुपए, सदस्य को 8,300 रुपए, अध्यक्ष पंचायत समिति को 12,000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 9,000, सदस्य पंचायत समिति को 7,500 रुपए, प्रधान ग्राम पंचायत को 7,500 रुपए, उप प्रधान को 5,100 रुपए और सदस्य को प्रति बैठक में 1,050 रुपए दिए जाएंगे। नगर निगम का जो मेयर है उसको मिलेंगे 25,000, डेप्यूटी मेयर को मिलेंगे 19,000, पार्षद को मिलेंगे 9400 और साथ ही में ये यहां पर जो है वो इस तरह से चीजें रहने वाली है। अध्यक्ष नगर परिषद की अगर हम बात यहां पर करें तो उनको 10,800, उपाध्यक्ष को 8,900, पार्षद को 4,500 और प्रधान नगर पंचायत को 9,000, उप प्रधान को 7,000, सदस्य को 4,500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब उनकी भी बात कर लेते हैं जो जिनसे बहुत बड़ा जनसमूह जो है वो जुड़ा हुआ होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपए दिए जाएंगे। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300 रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 5,800 रुपए दिए जाएंगे। आशा वर्कर्स को यहां पर 5,800 रुपए दिए जाएंगे। मिड डे मील वर्कर्स को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जलवाहक शिक्षा विभाग वालों को 5,500 रुपए दिए जाएंगे। जल रक्षकों को 5,600 रुपए दिए जाएंगे। जल शक्ति विभाग में MTW मल्टीटास्क वर्कर्स को 5,500 रुपए दिए जाएंगे। पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर्स को 6,600 रुपए दिए जाएंगे। पंचायत चौकीदार को 8,500 रुपए दिए जाएंगे। राजस्व चौकीदार को 6,300 रुपए, राजस्व लंबरदार को 4,500 रुपए, सिलाई शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी, PWD मल्टीटास्क वर्कर्स के कर्मचारियों में 500 रुपए की बढ़ोतरी, SMC अध्यापकों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी, IT शिक्षकों को भी 500 रुपए की बढ़ोतरी और आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 12,750 रुपए करने की बात कही है। अब जब बात कर्मचारियों को लेकर के हो रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों की यदि हम अब बात करें तो आपको बता देना चाहेंगे सीएम सुक्खू ने एक बहुत बड़ी बात यह कही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को आने वाले समय में धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। बिल्कुल कम इसे जो है वो यहां पर ले आएंगे और फिर जो है वो सीधी जो भर्तियां होती है उसके तहत यहां पर चीजें रहेंगी।
साथ ही में जो दूसरी बड़ी बात कही है कि इसको धीरे 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 कम करते हुए इसको जो है वो सरकारी ढांचे में लाने की या एक तरह से पॉलिसी बनाने की जो है वो कोशिश यहां पर की जाएगी। अब किस तरह की पॉलिसी रहती है, क्या चीजें रहती है, देखने वाली बात होगी। और कितने समय में कैसे कम या आउटसोर्स भर्तियां की जाती है, यह भी देखने वाली बात है। देखना यह भी होगा, पहले वैसे सरकार जब आने से पहले कह रही थी कि भी हम आउटसोर्स पर भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन जब सरकार चला रहे हैं तो डेफिनेटली फिर बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। और अब उनको लग रहा है कि भी आउटसोर्स कर्मचारियों की तो यहां पर करनी पड़ेगी भाई फिलहाल के लिए भर्तियां, तो एक है कि आने वाले समय में इसको जो है वो धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। एक भाई साहब पूछ रहे हैं किसानों को क्या दिया। गोविंद सिंह जी, आइए किसानों पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ यहां पर चीजें हैं। तो देखिए, दूध का रेट 6 रुपए बढ़ाया है इन्होंने, और इसमें जो गाय का दूध है उसमें 45 रुपए से बढ़ाकर इसको 51 रुपए कर दिया है। भैंस का दूध 55 रुपए से बढ़ाकर के 61 रुपए कर दिया है, 6 रुपए बढ़ाया गया है। और किसी किसान या सोसाइटी द्वारा 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित सेंटर पर दूध स्वयं ले जाते हैं यदि, तो 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी उनको मिलेगी। इसी के साथ साथ गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 40 रुपए से बढ़ाकर के गेहूं का 60 रुपए कर दिया है, और मक्की का 30 रुपए से बढ़ाकर के 40 रुपए यहां पर कर दिया गया, और इसमें भी ये ट्रांसपोर्ट वाली सब्सिडी मिलने वाली है। हल्दी जो उगाते हैं भैया, उनको हल्दी 1 किलो 90 रुपए के हिसाब से जो है वो खरीदा जाएगा, और हमीरपुर में स्पाइस पार्क भी जो है वो बनाया जाएगा। ये बात सीएम सुक्खू ने कही है। इसी के साथ साथ 100 गांव में सिंचाई योजनाएं बनाई जाएगी। ऊना में पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा, क्योंकि यहां पर आलू सबसे ज्यादा होता है, ताकि लोगों को यहां पर जो है वो आलू सही दाम पर जो है वो मिल सके। विकलांगों की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। घनश्याम ठाकुर जी, इस पर भी मैं बाद में आपके पास आऊंगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का क्या हुआ? सर, मैं सब कुछ आपका जो है लूंगा, लेकिन पहले एक बार जो है वो मैं यहां पर बता दूं कि क्या क्या यहां पर मिलने वाला है। इसी के साथ साथ मैंने मानदेय को लेकर के आपको जानकारी दे दी है कि इसमें क्या है। हर बेटी को 1500 रुपए मिलने की यहां पर बात कही। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली हर बेटी को शामिल किया जाएगा। महिलाओं जो घरेलू रूप कार्य करके जो है वो अपना परिवार चलाती है, उनको इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। और साथ ही में यहां पर पंचायतें इनको रेकमेंड करेगी, अनुमोदित जो है वो इसमें किया जाएगा, और इसको चरणबद्ध तरीके से यहां पर करने की बात कही गई है। साथ ही में यदि हम आगे चलें तो आपको बता देना चाहेंगे कि आगे इसमें जो फैसला लिया गया है वो ये है कि विधवा बहनों की बेटियां भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त यदि विधवा बहनों की बेटियां प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ाई करना चाहे तो उसकी भी जो है वो पूरी फीस, ये पहले भी वैसे ऑलरेडी हो ही रहा था। खैर, इसी के साथ साथ आपको बता देना चाहेंगे अंतरजातीय विवाह के लिए मिलने वाले मौद्रिक पुरस्कार को 50,000 रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख रुपए किया गया है। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो उसमें आपको 2 लाख रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 70% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के विवाह के लिए जो है विवाह प्रोत्साहन राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की भी बात कही गई है। इसी के साथ साथ यदि हम आगे यहां पर चले तो डॉक्टरों के वजीफे में बढ़ोतरी की गई है, और इसमें यह कहा गया है कि अलग अलग तरीके से यहां पर जो है वो कहा गया है रेजिडेंट वरिष्ठ रेजिडेंट ट्यूमर विशेषज्ञ को जो फिलहाल मिल रहा है, ये यहां पर चमियाना में, एम्स में या आईजीएमसी में जो ये कर रहे हैं, इनको 60 से 65,000 रुपए पहले मिल रहे थे, अब 1 लाख रुपए करने की बात इसमें कही गई है। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के वजीफे की राशि को भी बढ़ा दिया गया है, और 1,30,000 रुपए जो है वो इसको किया गया है। इसी के साथ साथ ओटीए में जो है और जो रेडियोग्राफर है उनकी जो मानदेय है उनको भी बढ़ाया गया है। जो रेडियोग्राफर है उसको 25,000 रुपए मिलेंगे, जो ओटीए में उसको 17,000 कुछ जो है वो यहां पर मिलने वाले हैं। उनके मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी की गई है। ड्रोन टैक्सी को शुरू करने की बात कही गई है। हमीरपुर में, मंडी में, कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे, ये बात यहां पर कही गई है। विधायक प्राथमिकताओं में बढ़ोतरी की गई 195 से 200 करोड़। ये आपके मतलब की बात नहीं, तो बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं यहां पर बताने वाला हूं कि इसमें क्या है, क्या कुछ पूरी चीजें हैं। कंडाघाट में, राजगढ़ में दमकल विभाग का केंद्र जो है वो खोला जाएगा, ये बात यहां पर कही गई है। इसी के साथ साथ ब्लॉक्स का पुनर्गठन होगा, और
ये यहां पर बड़ी चीज है। जो डेवलपमेंटल ब्लॉक्स होते हैं उनका पुनर्गठन यहां पर जो है वो किया जाएगा। और 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के विकास कार्य के लिए 452 करोड़ रुपए यहां पर, तथा राज्य वित्त आयोग के तहत 467 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी के लिए प्रत्येक को 1 करोड़, नगर परिषद नादौन, बैजनाथ, पपरोला और सुन्नी के लिए 25 लाख तथा नवगठित 14 नगर पंचायतों को 19.5 लाख रुपए भी विकासात्मक अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह भी बात यहां पर कही गई है। और नए गठित शहरी निकायों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्षों तक पानी के रेट पहले के ही समान होंगे और भी यहां पर जो है वो रियायतें दी गई है जो उन पर जो है वो लगती है, जो उसके अंडर आ जाते हैं। तो फिलहाल 3 वर्षों के लिए उनको इससे बाहर जो है वो रखा गया है। नई ई बसेस खरीदने की बात यहां पर सरकार के द्वारा कही गई कि हम नई ई बसेस को जो है वो खरीदेंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही में यदि हम यहां पर बात करें तो आंगनवाड़ी के केंद्र है 18,950 के आसपास, वो अब यहां पर प्री प्राइमरी जो एक यहां पर एंटिटी टीचर्स भी जो है वो ये इनको जो है वो अब स्कूलों में ही मर्ज कर दिया जाएगा, रीलोकेट जो है वो कर दिया जाएगा और 3 से 6 साल के बच्चों की यही जो है वो देखभाल फिलहाल करेंगे। साथ ही में निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की बात यहां पर कही गई है। 200 नए 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स खोलने की बात की गई है और परमिशन जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इसमें मिल जाएगी। इसके बाद यदि हम आगे चले तो घुमारवी में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की जो है वो बात कही गई है। डे बोर्डिंग स्कूल्स जो है वो बनेंगे। यदि मैं पढ़ने लगूं तो बाद में इनको पढ़ूंगा, बड़ी लंबी ये लिस्ट है। साथ ही में नशा मुक्ति के लिए जो है वो एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बनेगा और एक स्ट्रॉन्ग एक्ट लाने की भी यहां पर जो है वो बात कही गई है। साथ ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू होगी जिसमें गांव के महिला मंडलों को, युवक मंडलों को 2 हेक्टेयर भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए या अन्य पौधे लगाने के लिए सालाना 2,40,000 रुपए मिलेंगे और 5,000 हेक्टेयर भूमि पर ये इस तरह से लगाने की यहां पर सरकार प्रयास कर रही है। दूसरा, यदि आप अपना ई टैक्सी को आप अपनी नॉर्मल टैक्सी को, नॉर्मल व्हीकल को ई टैक्सी में कन्वर्ट करते हैं, 40 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 1000 नए बस रूटों को यहां पर जो है वो पब्लिक प्राइवेट डोमेन के लिए खोला जाएगा। उसमें से यदि आप इलेक्ट्रिक बस खरीदते हो तो 40% की सब्सिडी, और यदि आप डीजल और पेट्रोल की भी खरीदते हो तो उसमें भी 30% की सब्सिडी आपको देने की बात यहां पर कही गई है। इसके बाद यदि हम आगे चले तो आपको जानकारी दे देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू करने की बात यहां पर करी गई है और इसमें भी जो छोटे छोटे ये है रेडी फड़ी वाले, इनका भी वन टाइम सेटलमेंट करने की बात करी गई है कि जो ब्याज व्याज होगा वो सरकार वहन करेगी। किसानों के लिए भी पैरेलली यही बात कही गई है कि बहुत बड़ा हो जाता है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लग जाती है, तो वो नहीं, जो पहले जो आपने लोन लिया था उसके हिसाब से वन टाइम सेटलमेंट की जाएगी और 50% काइंड ऑफ यहां पर जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की यहां पर बात कही गई है और इको टूरिज्म और साथ ही में टी टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म की बात यहां पर कही गई है। विभिन्न मंदिरों के लिए जो है देखिए, ज्वाला जी के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे, सौंदर्यीकरण के लिए नैना देवी को 100 करोड़, तपोवन कन्वेंशन धर्मशाला में उसको 2 करोड़, चिंतपूर्णी में जो मंदिर है उसको 58 करोड़ रुपए देने की यहां पर जो है वो बात कही गई है। और फूड वैन्स की अगर मैं बात यहां पर करूं तो उसको यदि आप खोलते हैं, वो चलाते हैं, तो उसमें भी आपको 30% की जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। यदि आप 10 लाख रुपए का फूड वैन खरीदते हैं तो आपको 3 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी यहां पर दी जाएगी। तो ये भी यहां पर जो है वो बात आपके साथ हम साझा कर देना चाहेंगे। साथ ही में यदि हम आगे यहां पर बात करें, देखिए ठीक है, जो योजनाएं हैं वो ये देखिए, आप राजीव गांधी वन संवर्धन योजना यहां पर शुरू करने की बात कही गई है, मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप की बात करी गई है, मतलब अलग अलग चीजें यहां पर जो है वो यहां पर की गई है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बजट दिखने में बड़ा ही खूबसूरत सा है, तो इसमें देखिए पशुपालन विभाग को 673 करोड़ रुपए जाएंगे इस बार के बजट से। कृषि के लिए अब अगर आप जानना चाह रहे हैं कि कहां पर कितना कितना दिया है,
कृषि के लिए 630 करोड़ रुपए जाएंगे, शिक्षा में 9,849 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा मुझे यहां पर लगता है ये यहां बजट रखा गया है। शहरी विकास के लिए 656 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य के लिए 3,481 करोड़ रुपए, पावर के लिए 905 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा और महिला बाल विकास के लिए 2,533 करोड़ रुपए, जिसमें कि 1,500 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। महिलाओं को बजट में क्या मिलने वाला है, 1,500 रुपए की बात कही गई है और 1 जून 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी। विधवाओं की बेटियों की प्रोफेशनल पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी और हॉस्टल को भी वो वहन करेगी। हॉस्टल के बाहर किराए के मकान में यदि वो रहती है तो 3,000 रुपए सरकार देगी। बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली 2 बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना और साथ ही में 25,000 रुपए की बीमा जो है वो करवाई जाएगी। और इसी के साथ साथ वुमेन हॉस्टल जो है वो 13 जगह पूरे प्रदेश में बनाए जाएंगे। रोजगार और उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो 25,000 नौकरियां देने की बात यहां पर कही गई है। कॉलेजों में 1,000 पद भरने की बात करी गई है। मेडिकल ऑफिसर्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि और क्या क्या यहां पर होगा। ई टैक्सीज पर, ई रिक्शा पर अनुदान देने की बात कही गई है और 1,000 बस परमिट यहां पर दिए जाएंगे। किसानों के लिए 6 रुपए यहां पर दूध का मूल्य बढ़ा दिया है। 90 रुपए की हल्दी हो गई है। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा। 100 गांवों में सिंचाई योजना पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए बाढ़ बंदी में सब्सिडी पहले से चल रही है। मक्की का न्यूनतम समर्थन, गेहूं का न्यूनतम समर्थन यहां पर दिया गया है और कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों को बैंक लोन की ब्याज जो है उस पर यहां पर रियायत दी जाएगी और वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जो है वो सरकार के द्वारा ली जाएगी। अब इसमें क्या आगे होता है देखने वाली बात होगी। मेधावी छात्रों को घुमाया जाएगा और साथ ही में सभी स्कूलों में टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऑनलाइन अटेंडेंस होंगी। सैनिक स्कूल में डाइट मनी बढ़ाई है, 10 रुपए से 50 रुपए करी है और सैनिक स्कूल सुजानपुर के हॉस्टल मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए दिए हैं। 19 जगहों पर डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की घोषणा करी है जहां पर जमीन मिल चुकी है। शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन करने की बात करी है। 0 से लेकर मतलब 0 से ले जहां से शुरू होती है वहां से +2 तक एक होगा, उसके बाद अलग होगा, तो ये बात यहां पर कही गई है। साथ ही में 15 मई से 3% महंगाई भत्ता देने की बात गई है। 70 साल से 75 साल के बीच में, उससे पहले 75 से ऊपर वालों का किया था, अब 70 से 75 वालों को एरियर देने की बात कही है। आउटसोर्स वालों का मैंने आपके साथ डिस्कस यहां पर किया। पॉलिसी बनाने की वो बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई पॉलिसी हम फ्रेम जरूर करेंगे। पर्यटन के लिए मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा है। होटल बनाने वालों को 5% ब्याज जो है, यदि आप दूर दराज के क्षेत्रों में बनाते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में, तो 5% ब्याज जो है वो सरकार देगी और बाकी अगर कहीं पे भी बनाते हैं तो 4% सरकार उसमें भी देगी। और साथ ही में 200 नए होटल स्थापित किए जाएंगे। निवेशकों को 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार के लिए जो है वो प्रमोट किया जाएगा और 1 महीने में परमिशन दी जाएगी। नादौन में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर खोला जाएगा। कांगड़ा को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात यहां पर कही गई है। चाय के बागानों में आसाम की तरह टूरिज्म डेवलप करने की बात कही गई है। 78 नई इको टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जाएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 3,000 करोड़ रुपए देने की भी यहां 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने की भी बात कही है। मानदेय का मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ पूरी चीजें हैं, लेकिन आशा वर्कर्स यहां पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं कि 300 रुपए बढ़ा दिए। पिछली बारी भी 250-300 रुपए बढ़ा दिए थे, इस बार भी 300 रुपए बढ़ा दिए और झुंझुना हमारे हाथों में यहां पर दे दिया। इससे बढ़िया होता कि आप बढ़ाते ही ना, और क्या क्या सेवाएं वो देते हैं उन चीजों को याद आशा इन बहनों ने जो है वो किया है कि भाई हमने क्या कुछ नहीं किया। जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम किस वजह से हुई, वो आशा वर्कर्स की वजह से जो है वो यहां पर कम हुई। तो ये यहां पर चीजें हैं। मानदेय के बारे में मैंने आपको यहां पर जानकारी दे दी कि अल्टीमेटली क्या कुछ पूरी चीजें हैं। अब आपके यदि कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू आंसर्स। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की, बोर्ड बनाने की बात की गई है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बनेगा। तो आइए अब 1,000 रोगी मित्रों की भर्तियां की जाएगी और 15,000 इनको मासिक वेतन दिया जाएगा और साथ ही में घर द्वार पर 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनकी जो है वो उनका इलाज जो है वो किया जाएगा। ये भी हम आपको यहां पर जानकारी दे देना चाहेंगे। 39 नए डायलिसिस सेंटर खोलने की बात सरकार के द्वारा करी गई है। 45 करोड़ रुपए उसमें जो है वो खर्च यहां पर होंगे और 500 नई ई बसेस खरीदने की बात करी गई है। औद्योगिक नीति में बदलाव करने की बात की गई है जिससे कि उद्योग जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए। और आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है प्री प्राइमरी स्कूल चलेंगे और उनको स्कूल्स उधर जो है वो रिलोकेट कर दिया जाएगा। ये भी हम आपको बात बता देना चाहेंगे। एंटी ड्रग बिल जो है वो लाने की बात कही गई है और कुछ है जो बच गया हो, मैंने वैसे पूरा ही बता दिया है आपको कि क्या कुछ जो है वो हम करने वाले हैं इस बजट में। देखिए अब बजट का थोड़ा सा कंक्लूजन भी कर लेते हैं कि क्या कंक्लूजन है
और हाँ, ओपीएस की जगह क्या कोई और ऑप्शन? सीएम सुक्खू ने कहा है कि हमने ओपीएस की, हम पर दबाव बनाया और दबाव हम पर लगातार बनाया जा रहा है। अब कर्मचारियों के साथ बैठ करके विचार किया जाएगा कि इस दबाव को कैसे झेला जाए। यानी कि यूपीएस भी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या उसकी तरफ सरकार जाएगी? ये भी यहां पर सोचने वाली बात है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या कुछ चीजें होती है। जयराम ठाकुर ने सरकार के बजट को कहा है कि ये नाकामी से भरा हुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट है, इसमें कुछ भी जो है वो नहीं है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भाई जितना पिछले साल का बजट था वही बजट जो है वो इस साल भी कंटिन्यू कर दिया गया, मतलब बढ़ाया नहीं गया। तो ये बड़ी ही विडंबना की यहां पर बात है कि भाई इस तरह की चीज देखने को सामने आई है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि सरकार की नाकामी और झूठ से भरा हुआ है वर्तमान का बजट। केंद्र सरकार की योजनाओं के भरोसे ही जो है वो हिमाचल प्रदेश के विकास की आगे गाड़ी जो है वो आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। 71 करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें हुई है 0.12% की, जो कि बिल्कुल भी ठीक यहां पर नहीं है। सरकार द्वारा मात्र 24% की धनराशि खर्च की जाएगी विकासात्मक कार्यों पर, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए। जो मैं बात यहां पर कर रहा था, ये बात यहां पर उनके द्वारा कही गई है। इन्होंने कहा है कि कुल 4 योजनाएं अपने और गांधी परिवार के नाम से शुरू की है, जिसमें पहले इंदिरा गांधी सुख सम्मान, ये योजनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार से भरोसा उठ चुका है, सरकार सिर्फ झूठ बोलना चाहती है। इस बार के बजट में भी हर तरीके से गोलमाल करके चीजों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है और ये यहां पर इस तरह से पूरी बात रही है। तो ये देखिए, ये बजट रहा और इस पर इस तरह से प्रतिक्रिया है। और साथ ही में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश का जो बजट है खोखला बजट है, कुछ भी इसमें जो है वो खास नहीं है और जरा सा भी ये जो है वो यहां पर इंप्रेसिव नहीं है। आइए अब आपके सवालों पर आते हैं। रिजर्वेशन डिग्री होल्डरों के लिए बाबा जी का ठुल्लू, पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी के बारे में बोलिए। सर जी ऐसा कुछ भी नहीं था, आलू से पैसा आएगा। रिजर्वेशन, मनरेगा दिहाड़ी 20 रुपए बढ़ाने की बात करी गई है, पैसा कहां से आएगा? सर नमस्कार, ये चरणबद्ध तरीका कब से लागू होगा? सर चरणबद्ध तरीका कब से लागू होगा भाई, ये तो अब सरकार ही जाने कि कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा। लेकिन हां, यदि ऊपर ऊपर से देखें तो बजट अच्छा सा तो जरूर लगता है, हां अच्छा सा जरूर लगता है, लेकिन इंप्लीमेंट कितना होता है ये यहां पर देखने वाली बात होगी। कागजों में तो अच्छा लग रहा है अब ये, लेकिन इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा या किस तरह से होगा, ये यहां पर जरूर देखने वाली बात है। अब देखते हैं सरकार इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करती है, क्या कुछ इसमें पूरी चीजें रहती हैं। हालांकि मैंने आपको बताया भी था वैसे कि जो केंद्र का बजट होता है उसकी रेप्लिका ही होती है एक तरीके से, क्योंकि केंद्र से पैसा आ रहा होता है तो जो भाजपा का बजट ऑलरेडी है वो तो आएगा ही, साथ में कुछ और अपनी स्कीमें भी जोड़ दो। तो ये हर एक राज्य में ऐसा होता है कि भाई केंद्र का जो है वो रेप्लिका यहां पर रहता है। तो बजट दिखने में अच्छा है, घोषणाएं अच्छी है, बाकी ये चीजें हैं जो कुछ एक नई है। और इसमें उन्होंने ये भी ब्यौरा दिया कि हमने कितना कर्ज लिया, कैसे, क्या कुछ पूरी चीजें हैं। लेकिन क्या ये इंप्लीमेंट होगा अगले साल? इसी सवाल के साथ हम होंगे मौजूद। देखिए पिछले साल की अगर बजट की मैं बात करूं तो आप ये मान करके चलिए कुछ हद तक इंप्लीमेंट हुआ, कुछ हद तक उसमें चरणबद्ध जो है वो चलता रहा। अब एक भाई साहब पूछ रहे थे चरणबद्ध क्या होता है, अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि चरणबद्ध क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को समझ आ रहा है वो ये है कि धीरे धीरे चलते रहो। 5 साल में जो है वो जो हमने गारंटियां दी है उनको हम कहीं ना कहीं पूरा करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, या कितना होता है ये देखने वाली यहां पर बात जरूर होगी। सरकार की आर्थिक स्थिति क्या इस समय पर है ये आपको मालूम है, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि अब हम यहां पर रिकवरी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो हम पटरी पर आ जाएंगे। कब तक आते हैं कब तक नहीं आते हैं देखने वाली बात होगी। इस बार आरडीजी बहुत कम है, लोन की जो लिमिट है वो भी कम है। अगले साल आरडीजी बढ़िया आने की उम्मीद है सोलह वित्त आयोग के अनुसार, उसमें फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत कुछ हो, बहुत कुछ चीजें मिले हिमाचल प्रदेश को। अगले साल आरडीजी के तहत जो आएगा सालाना 12-15 हज़ार करोड़, अभी तो 3,000 करोड़ में ही सरकार को यहाँ पर शांत होना पड़ेगा। रोजगार कितना देगी सरकार? भाई योगेश शर्मा जी अभी कहा तो ये कि भी 25,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। व्हाट कैन आई डू आफ्टर बीएड एमएससी प्लीज? भाई दिलीप दीपू जी अब मैं क्या ही बताऊं आपको इसमें, आपने क्वालिफिकेशन तो बड़ी तगड़ी है, आप डेफिनेटली ट्राई भी कर रहे होंगे टीचिंग प्रोफेशन में। अभी नेट वगैरह अगर आपका क्लियर है तो शायद जो कॉलेजेस है उसमें आपका नंबर लगे, उसकी तरफ भी आप ध्यान दें। साल में 2 बार नेट आता है।
सो ये आज पूरे दिन भर की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें थी वैसे जो हमने आपके साथ बताई। और हाँ, 23 मार्च से सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स बंद रहने वाले हैं 48 घंटों के लिए। ये भी एक जानकारी ज़रूरी थी। ये इसलिए ज़रूरी थी कि इसमें ऐसा है कि इनका ये कहना है, इन्होंने संयुक्त रूप से एक वो किया है कि भाई कर्मचारी कम है। 2013 में 8 लाख कुछ थे और अब 7 लाख कुछ हो गए हैं, तो कर्मचारी बहुत कम है, क्लर्क भी कम हो गए हैं, बाकी सब स्टाफ है वो भी कम हो गया है। ऐसे में हम इतना वर्कलोड ले नहीं सकते हैं। सरकार जो है वो भाई इस बारे में विचार करें और भर्तियां जो है वो यहाँ पर बड़े लेवल पर की जाए। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर ये फैसला एक तरीके से लिया गया है। 48 घंटे के लिए बैंक नहीं चलेंगे, यानी कि 23 मार्च के बाद 2 दिन तक ये नहीं चलने वाले हैं। और डलहौजी में क्रिकेट मैच के दौरान छोटा सा विवाद हुआ, एक खिलाड़ी की उसमें मौत हो गई। और ये डरियूर पंचायत के मुजोटा ग्राउंड में रविवार शाम का ये इंसिडेंट है। 2 खिलाड़ियों के बीच बहस हुई और विवाद बढ़ने से यासीन नाम के खिलाड़ी ने क्यूम खान के सिर पर बैट मार दिया और इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट सामने आया। भाई ऐसा ना करे, कई बार हल्का सा फ्लिक और आपकी मृत्यु और आपके नाम मर्डर का केस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ यहाँ पर डीए कब से मिलेगा सर? पिछले डीए का एरियर का क्या होगा? विनोद कुमार जी इंतज़ार करिए, हम भी यहाँ पर नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें टाइम क्या किस हिसाब से जो है वो रहती है, डेट्स एंड ऑल सारी चीज़ें, उससे ये पता लगेगा कि अल्टीमेटली क्या जो है वो चीज़ें हैं। सर असिस्टेंट प्रोफेसर कमीशन का कोई चांस है? हिमाचली सुनील, हाँ देखिए अब 1000 की बात करी है तो डेफिनेटली इसमें है। अभी आगे टीडीडी का भी आने वाली है, खूब सारी भर्तियां, आप उसके लिए भी जो है वो ट्राई ज़रूर करें। हालांकि टीडीडी टफ होता है वैसे क्रैक करना, लेकिन फिर भी आप कोशिश ज़रूर करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपको करना है तो आप नेट वगैरह जो है वो क्वालिफाई करें और फिर उसके बाद जो है वो चांसेस है तो नेट वगैरह आप क्वालिफाई करो भाई। 1000 भर्तियां होनी हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो ये इसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की ही भर्तियां जो है वो होती है। व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर पेंशन? सीएम साहिब आप कर रहे हैं। पुलिस भर्ती कब तक होगी? भाई कहाँ है, अब होगी, पहले ये वाली निपट जाए, उसके बाद फिर मुझे लगता है शायद अगर होगी तो अक्टूबर नवंबर के आसपास हो, तो उसके लिए आप तैयारियां रखें, क्योंकि इससे जल्दी से जल्दी हो सकता है, इससे लेट भी हो सकता है। सो दीज आर द मेन हेडलाइंस एंड हमने आपको बताने की कोशिश की कि भाई क्या था पूरे दिन भर में। और इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया है यहाँ पर सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आर्या भाटिया जी ने और साथ ही में असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी ने। और हमने आपको बताने की कोशिश की पूरा दिन। अभी के लिए मैं मनोज ठाकुर लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर ज़रूर करिएगा। जिनको बजट समझ नहीं आया या समझ नहीं पाए या बहुत लेंथी लगता है क्योंकि 98 पेज है, भाई कौन पढ़ेगा उनको, उसमें से क्रक्स निकाल के आपको दिया है। अभी के लिए मैं मनोज ठाकुर लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए लेफ्ट टाइम्स फॉर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।